हमें भी थोड़ा सा तो ग्रूम होना चाहिए ना कि हम जवाब तो दे सकें। जी भट्टी साहब। सूर्या कुमार यादव ने आखिरी जो बात कही वो मीडिया ने मेरे ख्याल में यहाँ भी कोड ऑफ कंडक्ट की वो वायलेशन कर गए। उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट में मेरी जितनी मैच फीस है वो मैं इंडियन आर्मी के जो लोग थे जो मारे गए जंग में उनके नाम करता हूं। फिर सलमान अली आगा ने एक बहुत अच्छी बात बताई जो अभी तक हाईलाइट नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जब हम बंद कमरों में मुख्तलिफ मीटिंग्स में मिले वहां तो सूर्या कुमार यादव से नॉर्मल थे, हैंडशेक करते रहे, लेकिन जब पब्लिकली ग्राउंड में आए वहां वो हैंडशेक करने से गुरेज कर रहे थे। फिर एक वो प्रेजेंटर्स का इशू आया कि इंडियन टीम ने पाकिस्तानी प्रेजेंटर के साथ टॉस करने से मना कर दिया, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि चले न्यूट्रल प्रेजेंटर आ जाता है। उन्होंने कहा जी हमें न्यूट्रल प्रेजेंटर भी कबूल नहीं है, हमें इंडियन प्रेजेंटर चाहिए और रवि शास्त्री चाहिए। रवि शास्त्री कुछ अरसे पहले तक भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच थे। तो बस भारत ने अब ये समझा हुआ है, जिस तरह इजराइल है ना सियासत में, दुनिया में लोग गजा में मर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हुआ था भट्टी साहब, ऐसा भी हुआ था कि जब टॉस हुआ था तो उसके बाद रवि शास्त्री ने बात की थी इंडियन कैप्टन से और वकार यूनुस से बात की थी। जी they were two presenters. They were two presenters. They were certainly two presenters. क्योंकि वो उस वक्त नजर तो नहीं आए थे, लेकिन आवाज अगर मैं गलत कर रहा हूँ राशिद भाई तस्दीक करें, मैंने नहीं देखा कि एक टॉस के ऊपर दो अलग क्रिकेट की तारीख में पहली दफा हुआ है। There were many firsts in this tournament and this match as well. राशिद भाई, इस सवाल यहाँ आता है जो कि इंडिया से भी बड़ी इस किस्म की बातें एक्चुअली उठ रही हैं और मोस्ट प्रोमिनेंटली शशि थरूर ने रिसेंटली ये बात की थी, इंडिया ने ये टूर्नामेंट क्यों खेला? मतलब अगर उनको इतने इश्यूज थे कि जहाँ हाथ नहीं मिलाना, नजरें नहीं मिलानी, ट्रॉफी कप नहीं उठाना, मतलब व्हाटएवर एल्स, व्हाई डिड दे इवन एग्री टू प्ले दिस टूर्नामेंट? व्हाई डिड दे नॉट प्ले इट? देखिए, इनके जो डोनर है वो अंबानी है और दूसरे रहे टाटा हो गए या दूसरे हो गए, तो अंबानी के पास सारा कंट्रोल है क्रिकेट का, चाहे वो स्टार जियो हो या सोनी हो या आईपीएल हो या वर्ल्ड कप हो या एशिया कप, सारा कंट्रोल उनके पास है। जाहिर सी बात है, अगर ये बिग लॉस होता अगर एशिया कप में इंडिया नहीं खेल रही होती या पाकिस्तान नहीं खेल रही थी, दोनों को कंट्रोल करने में उनका बड़ा हाथ रहा है। और आगे भी वर्ल्ड कप में भी देखिए उन्हीं का हाथ होगा कि हम लोग बहुत सुनते हैं कि पाकिस्तान नहीं खेल रहा है या भारत नहीं खेल रहा, लेकिन ये तो खेल रहे होते हैं। लेकिन कल रात जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, वो बहुत ही अफसोसनाक चीज हुई है जो कल रात। हमारा स्टेप अच्छा था, मोहसिन नकवी साहब तक खड़े रहे वहां पे, ग्राउंड नहीं छोड़ा, और पाकिस्तानी कभी ग्राउंड छोड़ता नहीं है। इसमें अब पाकिस्तान को फॉरेन ऑफिस को यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि 2030 में आई थिंक ये कॉमनवेल्थ गेम के लिए इंडिया ने अप्लाई किया हुआ है और 2036 में ओलंपिक के लिए जा रहे हैं। तो अगर तो आप लोग इस तरह की हरकतें करेंगे तो हमारे फॉरेन ऑफिस को इसमें इस्तेमाल करना चाहिए और इसको एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहिए हर जगह पे, हर कंट्रीज में। अपनी जो आपकी डिप्लोमेटिक चीजें हैं उनको इस्तेमाल करके इसका प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहिए। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है, ये तमाम स्पोर्ट्स है। अगर ओलंपिक हो रहा होता, उसमें पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा होता, उसमें तो ये लोग जाते हैं, हाथ भी मिलाते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो क्यों क्रिकेट में क्यों इतना ज्यादा इन्होंने किया और गेम को खराब कर दिया है। इनके सारे जितने भी लोग हैं आईसीसी में, मतलब ये तो सस्पेंशन की तरफ जा रहे हैं ना, ये एक्ट है सस्पेंशन की तरफ जाता है, हेडिंग टू सस्पेंशन। लेकिन क्या है, क्योंकि इनका चेयरमैन इनका है, इनका सीईओ इनका है, इनका फाइनेंशियल डायरेक्टर आईसीसी में इनका है, कमर्शियल डायरेक्टर इनका है, तो सारी चीजें तो इनके पास है। तो यहाँ पे पाकिस्तान को बड़ा टैक्टफुली ये हैंडल करना पड़ेगा, मोहसिन नकवी साहब को, और हमारे मीडिया को बहुत अच्छा प्ले करना पड़ेगा। और जितने भी कंट्री हैं, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो लोग हैं या आईसीसी के हैं, सही मानों में एक्चुअली क्रिकेट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए अपने असर रसूख को बढ़ाना होगा। और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स राशिद भाई। भट्टी साहब, मुझे बताइएगा, ये सारी चीजें जो इस खेल इस टूर्नामेंट के दौरान हुई, which are very unfortunate, which are petty, ये चीज़ें they would go unnoticed। इस पे कोई कार्रवाई, मतलब क्या हम एक्सपेक्ट करें? ACC कार्रवाई कर सकता है, ICC कार्रवाई कर सकता है, कुछ होगा, या फिर दुनिया और हम सब देखते रहेंगे और बात आगे बढ़ जाएगी और अगले टूर्नामेंट में कोई नई
कोई नया शोशा होगा। भट्टी साहब, हम इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि ये एसीसी जो है ये एक इंडिया की तरफ से एक ये पूरा टूर्नामेंट जो ये था जोक बन गया था। ज्यादा कंसंट्रेशन के आगे क्या करना है, हाथ में लाएंगे, ये नहीं होगा फलाना, मतलब कौन जीता कौन हारा ये बड़ी बात की चीजें रह गई। ये एक सर्कस सा बन गया। तो आईसीसी को कुछ एक्शन तो लेना चाहिए। आफ्टर ऑल गवर्निंग बॉडी है, उनको देखना चाहिए कि एसीसी का हाल क्या हुआ है इस टूर्नामेंट में। देखिए हुमा, मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनसे बड़ी शख्सियत तो कोई है नहीं, लेकिन वो उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। फिर अभी थोड़ी देर पहले जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि नवंबर में आईसीसी मीटिंग हो रही है, हम वहां मामला टेकअप करेंगे। अब ये देखें, पाकिस्तान को बंद गली में ले जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ ये सैंक्शंस लगाने की इंडिया पसे पर्दा कहानियां चला रहा है। तो लिहाजा अब ये वक्त है कि पाकिस्तान अपना केस आईसीसी में मजबूत करे। वहां पर आपको पता है कि चेयरमैन उनका है, उनके हैं, सीईओ उनके हैं। बल्कि मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जहां पर मैच हुआ उससे आधे किलोमीटर के फासले पर आईसीसी हेडक्वार्टर है। कल इस फाइनल मैच को देखने के लिए ना आईसीसी के प्रेसिडेंट जय शाह है और ना जो संजोग गुप्ता है उनके सीईओ, वो भी मैच देखने के लिए नहीं आए। इसका मतलब उन्होंने पहले माइंड मेकअप किया हुआ था कि इस टूर्नामेंट में खराबी कुछ ना कुछ रंग में भंग डालना है। तो लिहाजा पाकिस्तान को अभी नवंबर में तकरीबन कोई 5-6 हफ्ते बाकी हैं, लिहाजा पाकिस्तान अपनी लॉबिंग करे। और इसमें राशिद भाई ने बहुत अच्छी बात की कि इसमें फॉरेन ऑफिस को इन्वॉल्व करे और लीगल ओपिनियन ले कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ को कार्रवाई की साजिश करेगा और यकीनी तौर पर करेगा, तो फिर पाकिस्तान को उनको कैसे काउंटर अटैक करना है। मेरे ख्याल में अब ये मामलात क्रिकेट से बहुत आगे जा चुके हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं, कल सुनील गावस्कर ने भी एक कॉलम लिखा कि पाकिस्तान के साथ भारत को नहीं खेलना चाहिए। मैं भी यहाँ कहता हूं पाकिस्तान को भी अब सोचना चाहिए कि पाकिस्तान ना खेले। अब T20 वर्ल्ड कप अगले साल होना है, पाकिस्तान कहे कि हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलते। मतलब लिटरली तमाशा बना दिया गया है, तमाशा बना दिया गया है। तो राशिद भाई आपसे जान लें, अगर T20 वर्ल्ड कप अगले साल जिसका जिक्र कर रहे हैं भट्टी साहब, मतलब वो तो है भी इंडिया में होना है। चलिए हम अपने मैचेस अगर न्यूट्रल होपफुली, मतलब यकीनन ही यही तय हुआ है कि श्रीलंका में, अच्छा श्रीलंका में कराएंगे, लेकिन अदरवाइज ओवरऑल चूंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है, सारा कंट्रोल उनका होगा। तो ये तो मतलब एसीसी में दुबई में ये हाल हो गया, तो व्हाट एल्स डू वी कैन वी एक्सपेक्ट? ये तो अनकंट्रोलेबल होंगे वहां पे। देखिए, इसमें आपके पास सिर्फ मोहसिन नकवी साहब नहीं, उनके साथ लोग कौन काम कर रहे हैं, क्या उनको इतना तजर्बा है कि वो इस केस को अच्छी तरीके से पेश कर सकें। आपको बहुत काबिल लोग चाहिए होंगे इस मामला के लिए। सिर्फ आप गवर्नमेंट पे रिलाई नहीं करेंगे, इस फील्ड के लोग मौजूद हैं। जो बात की है आपने वर्ल्ड कप की, ठीक है, हम ये बोलते हैं हम एक ग्रुप में नहीं होंगे, कुछ भी हो जाए हम एक ग्रुप में खेलना नहीं चाहते। उसी से आईसीसी को बहुत ज्यादा टेंट पड़ सकता है। आईसीसी क्या, बीसीसीआई को ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो होम है इंडिया में। तो यहाँ पे अभी वुमेन वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है 3 तारीख से, उसमें भी बात कर सकते हैं, लेकिन करेगा कौन? हम तो काफी बचपन से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान अब स्टेप उठाएगा और नहीं उठा सकता, लेकिन उठा सका। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो फरवरी में इंडिया में होने जा रहा है, इसमें दो टोक बात करनी पड़ेगी पाकिस्तान में। पार्टिसिपेट देखिए, रोजाना ऐसी बातों से अच्छा है कि एक ही दफा बात कर लें कि भाई इंडिया। अच्छा राशिद भाई, चले हम इन सारी बातों पे बात कर रहे हैं आगे के लिए। जी अब आगे के लिए जाहिर है ये सारी बातें पार्ट ऑफ द गेम नाउ, लिटरली होना नहीं चाहिए था, लेकिन 100 बातों की एक बात कि हमारी परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए कि हम अगले को शट अप कॉल अपनी परफॉर्मेंस से दे सकें। मतलब that goes without saying। अब हमें क्या करना है? ये इस टूर्नामेंट में हमने बहुत कुछ करके देख लिया, बेहतरीन टीम थी, हमने यही सुना यही कहा कि जनाब इन्हीं का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे तो हम नताइज देंगे। What now from here onwards? हमारे कप्तान की कप्तानी, क्या हमें लगता है कि वो सीख जाएंगे कप्तानी, या उनकी अपनी जगह बनती है, उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन इन द टीम क्या है? हारिस रऊफ का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, इसमें परफॉर्मेंसेस अगर देखते हैं, मैं तो ये समझता हूँ लास्ट 3 या 4 मैचेस हुए हैं, 4 या 5 प्लेयर खेले हैं,
बाकी जाते थे आ जाते थे। बॉलिंग भी कोई नॉर्मल थी। देखें साइम अयूब से हमने बॉलिंग कराई, अच्छी बॉलिंग की। अबरार थे, शाहीन थे, ये 3 नजर आए हमें, प्रोमिनेंट नजर आ गए। बैटिंग में शाहजादा फरहान और बीच में नवाज कोई इनिंग खेल लेता, एक आध हुसैन तलत ने खेली, तो परफॉर्मेंसेस नजर नहीं आई हमें। फखर थोड़ा बहुत किया। एक होता है टीम वर्क, वो नजर नहीं आया। गेम अवेयरनेस, टीम वर्क, गेम सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है, वहां पे हमें ये कोचिंग स्टाफ का काम होता है। लेकिन अगर पूरी टीम की 17 जो मेंबर्स गए थे उनकी कारकर्दगी क्या अगर बनाया जाए पूरा रिपोर्ट, तो वहां से आपको 4 से 5 प्लेयर नजर आएंगे जो कि इस स्टैंडर्ड पे क्रिकेट खेल सकते हैं। राशिद भाई वैसे सॉरी लेकिन हमने देखा था कोचिंग स्टाफ वगैरह वो काफी इशारे भी कर रहे थे और फिर मैसेज भी भिजवा रहे थे, मतलब उनकी भी एक इन्वॉल्वमेंट थी। जी नहीं, इशारों से टीमें थोड़ी चलती हैं। गौतम गंभीर में तो बैठा हुआ था, उसको पता था हमारी तैयारी क्या है। प्रिपरेशन उसी दिन या उसी वक्त नहीं होती। उस वक्त आपके पास जो होता है वो रियल टाइम डाटा वाले जो लोग होते हैं वो गेम को कंट्रोल कर रहे होते हैं कि कौन सा बॉलर कितने एंगल पे स्पिन कर रहा है, किस एंगल पे हारिस लोग बॉलिंग कर रहा है। तो ये सारी चीजें शायद हमारे पास साइंटिफिक वे में हम नहीं खेलते। दुनिया आगे जा चुकी है, जिसका मैं काफी अरसे से ये बात कर रहा हूँ कि न्यूजीलैंड क्यों आगे चली गई। उनके पास साइंटिफिक वे में तरीका था कि अपनी कोचिंग को लेके गए। ये हम लोग ले लेते, माइक हैसन को ले लिया, गैरी कर्स्टन को ले लिया, जैसे गिलेस्पी को ले लिया। हमें ये नहीं चाहिए। ये अगर आए तो अपनी टेक्नोलॉजी साथ लेके आए जो इनके ममालिक में यूज होती है। ये तो खुद अपने स्टाफ को लेके आ जाते हैं, पैकेज लेके। 4-5 वही लोग हैं जो कि माइक हैसन के साथ न्यूजीलैंड में थे, माइक हैसन के साथ आरसीबी में थे, माइक हैसन के पास किसी और में थे। तो मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन आओ, बिल्कुल आओ, टेक्नोलॉजी लेके आओ जो कि हमारी जो जनरेशन है उसको भी फायदा हो सके। मतलब अगर वो आ रहे हैं तो फिर हमें ये उम्मीद करेंगे ना, ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपनी एक्सपर्टीज भी साथ लाएंगे, अदरवाइज तो आने का क्या फ़ायदा है। मगर अहम बात मुझे बताइएगा, यहाँ से सलमान अली आगा ही कंटिन्यू आपको करते हुए नजर आ रहे हैं फॉर टीम पाकिस्तान T20 फॉर्मेट एज अ कैप्टन? हाँ, बड़ा टफ लग रहा है, टफ सवाल है आपका ये, क्योंकि देखिए टीम अच्छा खेली है, नो डाउट। एज ए कैप्टनसी मैं डाउट नहीं कर सकता उनके ऊपर कि खराब की हाथ हो जाता है। वो तजर्बा नहीं है, वो कैप्टन नहीं थे, उनकी कामयाबी नहीं है एज ए कैप्टन कहीं पे भी। लेकिन यहाँ पे आपको वर्ल्ड कप के लिए शायद दूसरा एक एनर्जेटिक कैप्टन चाहिए होगा, जिसको गेम अवेयरनेस हो, जिसको गेम का पता हो बहुत ज्यादा, किस वक्त चेंजेस करनी है, मतलब स्पिनर का एंड तब्दील करने पे कमेंटेटर्स और हम सब अपने घरों में जो हमारा प्रोफेशन नहीं है, हम सर पकड़ के बैठे हुए थे, तो ये उनको भी तो पता होगा। एंड आल्सो एग्जिस्टिंग जब इन्होंने अबरार का एंड तब्दील किया था, बहुत ज्यादा गलतियां की हैं। मैं तो बेसिक यही थी कि जब उनके अंडर प्रेशर थे इंडिया, तो आप 6 ओवर हो गए तो 4 फील्डर। वैसे राशिद भाई कोई नाम प्रपोज कर सकते हैं, ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग पूल में से ही कोई नहीं, कुछ ऐसा नहीं करना, ठीक है? मेरे पीछे पड़ जाते हैं। नहीं बोल रहा, बिल्कुल सही है। हाँ, वी शुड नॉट गो देयर। अच्छा एक जाते बिकॉज़ जी भट्टी साहब, जी मैंने ऐसे कल किसी से सरगोशी सुनी, अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें कितनी सदाकत है, कि अब दोबारा शाहीन शाह अफरीदी की तरफ देखा जा रहा है।